सावधान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। अमोऽर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुधाणं नमो वज्रायाणं नमो वै सवसाहुरम्। अरिहंत सिद्ध सूर्यो वज्राय साधु सर्व अर्थिक प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न मान स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही सो काज सब आज भय कर जोर बार बार वंदना हमारी है। ऐसो मंगल कल्याण सुख चाहत है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। तीन भुवन में सार गीत राग विज्ञान का शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। डाला की तीसरी ढाल से अपनी अभी चर्चा प्रारंभ हुई है। 2 कक्षाएं तीसरी ढाल के प्रथम छंद के ऊपर अपनी हुई है। इसकी अंतिम पंक्ति के ऊपर अपनी चर्चा हो रही थी। एक बार छंद पढ़ेंगे, उसके बाद अंतिम पंक्ति का जो रहस्य है, बहुत जबरदस्त चाबी है अंतिम पंक्ति में। अगर आप खाली ये समझ लें कि शास्त्र में निश्चय व्यवहार कैसे लागू पड़ते हैं, कैसे लगाना है अपने को, इतना ही खाली समझ लो तो आपको जैन दर्शन समझ में आ जाएगा। हाउ टू अप्लाई निश्चय एंड व्यवहार इन ऑल द स्टेटमेंट्स ऑफ द स्क्रिप्चर्स। जितने शास्त्रों में स्टेटमेंट हैं उनमें किस प्रकार से निश्चय व्यवहार लागू किए जाते हैं, ये समझ लेने से शास्त्र हमारे लिए सुलभ हो जाएंगे। क्योंकि संपूर्ण जिनागम नयों की भाषा में निबद्ध है। पूरी जिनवाणी नयों की भाषा में है। कोई भी कथन निरपेक्ष नहीं है, अपेक्षा सहित है। जैसे जगत की कोई भी वस्तु निरपेक्ष नहीं है। कोई व्यक्ति निरपेक्ष पिता नहीं है। कोई भी व्यक्ति निरपेक्ष मामा नहीं है। कोई भी व्यक्ति निरपेक्ष चाचा नहीं है। कोई भी व्यक्ति निरपेक्ष पति नहीं है। कोई भी व्यक्ति निरपेक्ष पड़ोसी नहीं है। इतने सारे नाम एक ही व्यक्ति को हम देते हैं तो उनका एक कॉन्टेक्स्ट है, एक अपेक्षा है, विवक्षा है। पुत्र की अपेक्षा से पिता, भांजे की अपेक्षा से मामा, पड़ोसी की अपेक्षा से पड़ोसी, पत्नी की अपेक्षा से पति, अपने पिता की अपेक्षा से पुत्र, अपने दादा की अपेक्षा से प्रपौत्र, ऐसे कितने ही संबंध, चाचा की अपेक्षा से भतीजा। तो एक व्यक्ति में इतने सारे धर्म कैसे रह लेते हैं? अब कोई इस बात का झगड़ा करने लगे कि नहीं, एक ही कहो, तुम सारे धर्म मत कहो एक व्यक्ति में, तो क्या ये संभव है? क्या लोक व्यवहार में इस प्रकार का एकांत संभव है? तो एकांत तो संभव नहीं है। तो फिर हम ये जो परस्पर विरोध है इसको दूर कैसे करें? तो कहते कि नए की योजना के द्वारा नए लगा दो तो विरोध दूर हो जाएगा। तो जगत में भी नए लागू पड़ते हैं और आगम में भी नए लागू पड़ते हैं। तो आगम के जो नए हैं उनको समझे बिना आगम को नहीं समझा जाता। हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। कभी कभी तो कहते हैं कि देव पूजा गुरु उपासति स्वाध्याय संयम तपः दानं चेति ग्रस्थानाम षट्कर्माणि दिने दिने। या मैं देव पूजा गुरु उपासना स्वाध्याय संयम तप और दान की प्रवृत्ति में निमग्न रहना चाहिए। इसके बिना क्या धर्मात्मा, क्या जैनी। और कहीं हम पढ़ेंगे कि ये सारी तो जड़ की क्रियाएं हैं। असली धर्म तो वीतरागता है। किसी कोई भी पदार्थ जगत का इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं हो, उसी का नाम धर्म है। कभी धर्म की परिभाषा ये हो जाती है। तो दोनों परिभाषाएं अलग अलग हैं कि एक ही है? तो कहते हैं दोनों परिभाषाएं एक ही हैं, लेकिन दोनों की अपेक्षाएं अलग अलग हैं, कॉन्टेक्स्ट अलग अलग हैं।
जिसके अंतरंग में वस्तु का स्वरूप बैठ गया है, उसको किसी भी पर पदार्थ को देख करके इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं होती है, राग द्वेष नहीं होते हैं, आकुलता नहीं होती है। ये तो निश्चय धर्म है। लेकिन जिस भूमिका में है, राग की भूमिका में है, गृहस्थी की भूमिका में है, तो ऐसा अद्भुत तत्व बताने वाले जो अरहंत परमात्मा हैं, आचार्य भगवान हैं, उपाध्याय हैं, साधु हैं, उनके प्रति बहुमान आए बिना नहीं रहता है। अथवा जब तक उनके चरणों में रहते हैं तब तक तो वस्तु स्वरूप का विचार उग्र रहता है, सबसे आगे रहता है। और उनका सानिध्य छूटता है, घर गृहस्थी व्यापार इत्यादि में लग जाते हैं, तो फिर वो सारा विचार छूट जाता है। तो इसीलिए अंतरंग में वस्तु स्वरूप का श्रद्धान और बाहर में पंच परमेष्ठियों का सानिध्य, उनके चरण शरण हम उनमें बने रहें, तो दोनों ही का अपना अपना कॉन्टेक्स्ट है। तो कॉन्टेक्स्ट समझने से बात स्पष्ट हो जाती है। जैसे हमने ये देखा, जो सत्यार्थ रूप सो निश्चय, कारण सो व्यवहारो। जो यथार्थ मोक्ष मार्ग है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप है, वो तो है निश्चय मोक्ष मार्ग। लेकिन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के साथ में धर्मात्मा जीव के जीवन में बहुत सारा सदाचार होता है कि नहीं होता? सदाचार होता है। तो उस वीतराग भाव के सहचारी सदाचार को भी क्या कह देते हैं? धर्म कह देते हैं। इसके लिए कल एक दृष्टांत हमने समझा था। क्या दृष्टांत था? कि सोने की अंगूठी के साथ जो डब्बी होती है, उस डब्बी को भी सोने की अंगूठी का व्यवहार किया जाता है, लेकिन माना जाता है क्या? माना नहीं जाता है। कहेंगे लाओ सोने की अंगूठी लाओ, तो सोने की अंगूठी जब मंगाते हैं तो डब्बी आती है, तो उस डब्बी को हम कहते हैं सोने की अंगूठी। तो डब्बी सोने की अंगूठी है या सोने की अंगूठी है? तो हम कहें वास्तव में तो अंगूठी जो सोने की है वही सोने की अंगूठी है, डब्बी नहीं है। लेकिन जगत में डब्बी को भी सोने की अंगूठी कह दिया जाता है कि नहीं कह दिया जाता है? जैसे रसोई घर में बोले घी का घड़ा ले आओ, कहते कि नहीं? घी का घड़ा ले आओ। हमने तो नहीं देखा जीवन में कभी घी का घड़ा। हमने तो मिट्टी का ही घड़ा देखा, स्टील का घड़ा देखा, चांदी का घड़ा देखा, पीतल का घड़ा देखा। घी का घड़ा होता है क्या? लेकिन हम घी का घड़ा कहते हैं कि नहीं कहते? तो घी का जब घड़ा होता ही नहीं तो घी का घड़ा क्यों कहते हो? कि घी के संयोग से, घी का सहचारी होने से मिट्टी के घड़े को भी घी का घड़ा ऐसा व्यवहार किया जाता है। लेकिन घी का घड़ा कहना घड़े को, ये उसका क्या है? कारण सो व्यवहारो। वो व्यवहार है क्योंकि उसके साथ में आया है। और उसी घड़े को मिट्टी का घड़ा कहना, वो क्या है? वो सत्यारथ रूप है, निश्चय से है। क्यों? क्योंकि यदि घड़े में से मिट्टी निकाल दी जाए, जो मिट्टी का घड़ा है ना, उसमें से मिट्टी निकाल दी जाए, मिट्टी निकाल दी जाए माने उसमें जो मिट्टी के जो तत्व हैं जिससे वो घड़े रूप परिणमित हुआ, वो निकाल दिए, तो घड़ा बचेगा कि नहीं बचेगा? तो घड़ा नहीं बचेगा। और घी निकाल दिया जाए तो घड़ा बचेगा कि नहीं बचेगा? तो घड़ा बचेगा। तो घी का घड़ा कहना ये व्यवहार हो गया, और मिट्टी का घड़ा कहना ये क्या हो गया? निश्चय हो गया। तो आगम में बहुत सारे कथन ऐसे हैं जो सहचारी होने से उनको भी उसी शब्द के द्वारा संबोधित किया जाता है। एक दृष्टांत और मैं देता हूँ इसका। जैसे घर में कोई बालक है, उसके ननिहाल से उसके मामा आए, तो उसने दरवाजा खोला, बोला देखो कौन आया? तो उसने बोला मामा आए हैं, मामा आए हैं। मामा आ गए। अब घर में उसके मामा के साथ में मामा के दोस्त भी आए। तो मामा के दोस्त आए, तो वो लड़का पूछा ये कौन है? अब वो आ गए, अंदर बैठ गए दोनों। मम्मी को बोला ये कौन है? तो मम्मी बोलता है ऐसे नहीं पूछते, असभ्यता होती है? मामा के साथ आए ना, ये भी मामा है। मामा के दोस्त को या मामा के साथ जो आता है उसको क्या कहते हैं? उसको भी मामा ही कहते हैं, मामा का दोस्त तो नहीं कहते हैं। है मामा का दोस्त, लेकिन व्यवहार कैसा किया जाएगा? मामा है। जाओ मामा के लिए पानी ले आओ, बोला उस बच्चे को। तो बच्चा एक गिलास लेके आए, या मामा के लिए मंगाया ना, मामा के दोस्त के लिए थोड़ी ना मंगाया। बोले ये भी मामा है, इनके लिए भी लेकर के आओ। तो 2 गिलास मंगाते हैं? कहते उसको क्या है? मामा। और मामा के दोस्त को भी क्या कहते हैं? मामा कहते हैं। लेकिन मानते हैं क्या?
मानते नहीं हैं, कहते हैं पर मानते नहीं हैं। ये बहुत गंभीर सिद्धांत है, आप ये बात समझ लीजिए, निश्चय व्यवहार की बहुत सुंदर विवेचना है ये। आप इतना समझ लो तो समझ लो कि आपने आगम की चाबी ढूँढ ली, कैसे पढ़ना है शास्त्र को। अच्छा, व्यवहार अब हम कहते दोनों को मामा है, वो बालक दोनों को मामा कहता है। अब देखो व्यवहार कैसे बदलता है दोनों में। जो सच्चे सगे मामा है ना, वो सगे मामा घर पे बैठे हुए हैं। मम्मी को कहीं जाना है, ठीक है, बालक घर पे अकेला है। तो मम्मी बालक को बोलती है, देख मामा बैठे घर पे, तुझे बाहर दोस्तों के साथ खेलने जाना हो तो चले जाना, चिंता नहीं करना। घर पे कौन बैठा है? मामा बैठे हैं। अभी कह रही मामा बैठे हैं, आराम से चले जाना खेलने के लिए, चिंता नहीं करना। अब क्या हुआ कि मामा का दोस्त आया एक दिन, वो घर बैठा हुआ था, उसको भी कहते तो मामा ही हैं। मम्मी को बाहर जाना था, तो बालक को बोलती, देख कहीं मत जाना, मामा घर पे बैठे हैं। क्या कहते हैं? कहीं मत जाना, मामा घर पे बैठे हैं। बालक कहे कि ये क्या है? उस दिन तो कह रही कहीं भी चले जाना, मामा घर पे बैठे हैं। आज कह रही कहीं मत जाना, मामा घर पे बैठे हैं। ये दोनों व्यवहार बदल क्यों गए? ये दोनों निरूपण बदल क्यों गए? क्यों? क्योंकि मामा, जो यथार्थ मामा को मामा मानना भी है, और मामा के मित्र को मामा कहा तो जाता है, पर मामा माना नहीं जाता है ना समझ में? सोने की डब्बी को सोने की डब्बी क्या कहते हैं, जो अंगूठी की डब्बी है, उसको अंगूठी कहा तो जाता है, लेकिन उस डब्बी को अंगूठी माना नहीं जाता है। ऐसे ही एक और क्या दृष्टांत दिया था, घी का घड़ा। घी का घड़ा, घी का घड़ा कहा तो जाता है, लेकिन घड़े को घी का मान लिया जाता है? क्यों रेनू? हैं? कहाँ ध्यान है? हैं? घी का घड़ा है तो उसको घी का घड़ा कहा तो जाता है, घी का घड़ा मान लेते हैं क्या हम उसको? यानी मिट्टी का घड़ा ये उसका सत्यार्थ निरूपण है, घी का घड़ा कहना ये उपचार निरूपण है। सोने की अंगूठी को सोने की अंगूठी कहना ये सत्यार्थ निरूपण है, और डब्बी को सोने की अंगूठी कहना ये उपचार निरूपण है। तो हम कहें कि ऐसा व्यवहार ही बंद कर दो ना, इस प्रकार का व्यवहार करना ही क्यों? तो आप कल्पना करो, आपका व्यवहार चल जाएगा, आपका जीवन चल जाएगा ऐसे व्यवहार के बिना? बोलो चल सकता है? अरे रसोई घर नहीं चल पाएगी, अपनी दुकान व्यापार धंधा कुछ नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि लोग व्यवहार इसी प्रकार से चलता है। कोई घर पे मेहमान आ जाए, दरवाजा खटखटाए, हम दरवाजा खोलें, हैं? और वो दरवाजे पे खड़े होके वो पूछे कि हम अंदर आ जाएं क्या, तो हम क्या बोलते हैं? अरे भाई क्या बात करते हो, आपका ही घर है। कहते कि नहीं? क्या कहते हैं? आपका ही घर है। अब वो सामने वाला पलट के इतना बोल दे कि अच्छा हमारा ही घर है, तो ठीक है, हमारे नाम से रजिस्ट्री कर दो, हमारा ही है ना घर तो। हैं? ये लोक व्यवहार में इस प्रकार के कथन बहुत प्रचलित हैं। आगम में भी इस प्रकार के अनेक कथन हमको पढ़ने सुनने को मिलते हैं। और हम भूल कहाँ करते हैं? हम सारे कथनों को एक जैसा मान लेते हैं। कुछ कथन निश्चय के होते हैं, कुछ कथन व्यवहार के होते हैं। अब अपन पिछली ढाल के एक सिद्धांत से इसको घटित करें। आपने ये कहाँ पढ़ा, एक इंद्रिय जीव होता है, दो इंद्रिय जीव होता है, तीन इंद्रिय जीव होता है, चार इंद्रिय जीव होता है, पांच इंद्रिय होता है, मनुष्य जीव होता है, त्रियंच जीव होता है, देव जीव होता है, नरक जीव, नारकी जीव होता है। कहाँ पढ़ा? ये शास्त्र में ही पढ़ा ना, शास्त्र में ही पढ़ा हमने। अब ये बताओ कि एक इंद्रिय शरीर की संज्ञा है कि जीव की संज्ञा है? एक इंद्रिय जीव होता है कि शरीर होता है? ये मनुष्य शरीर है कि जीव है? तो शास्त्र में ही ये बात बताई गई कि मनुष्य जीव, और दूसरी ढाल में कहा गया, ताको न जान विपरीत मान, करि करे देह में निज पिछान। ये मनुष्य जीव है ये कहा तो जाता है, लेकिन मनुष्य जीव है ये माना नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य पना तो पुद्गल की पर्याय है, देह की पर्याय है, जड़ की पर्याय है, स्पर्श रसगंध की वर्ण की पर्याय है। तो इसमें नए लागू पड़ते हैं। कोई कथन निश्चय का कथन है, कोई कथन व्यवहार नय का कथन है। निश्चय नय का कथन है, उसको वैसा का वैसा ही स्वीकार करना है, और व्यवहार नय का कथन है वो किसी कारण से,
किसी हेतु से, किसी उपचार से किया जाता है, उसका किसी प्रसंग में तो उपयोगिता होती है, लेकिन वो सार्वकालिक नहीं हो सकता। जब तक अंगूठी घर तक नहीं पहुंची है, तब तक डब्बी को अंगूठी जैसा सम्मान मिलता है। लेकिन एक बार उसमें से अंगूठी निकल के उंगली में आ गई, फिर डब्बी का क्या सम्मान है बताओ? तिजोरी में रखते हैं क्या, लॉकर में? हैं? जब डब्बी के अंदर अंगूठी है तो लॉकर में रखते हैं ले जा करके, और अंगूठी निकल जाने पर डब्बी को रखते हैं लॉकर में। एक लॉकर लेना है किस लिए? कि अंगूठी तो पहन ली हमने, अब ये डब्बी अंगूठी रखने की है, तो हम इसको, इसके लिए लॉकर चाहिए पड़ेगा। अरे कहाँ कोने में पड़ी होती, कचरे के डब्बे में फेंक देते, बोले जगह नहीं घर में, बाहर निकालो इसको। तो ये अंतर होता है। इसी प्रकार शास्त्र में अनेक कथन निश्चय नय के और अनेक कथन व्यवहार नय के होते हैं। ठीक है, जैसे 5 परमेष्ठी हमारे मोक्षदाता हैं, एक ये कथन है। और दूसरा कथन ये है कि जगत में कोई भी किसी को मोक्ष लेता देता नहीं है, मोक्ष तो आत्मा की अवस्था का नाम। अच्छा, इसमें कौन सी बात गलत है, कौन सी सही है? कोई बात गलत नहीं है, दोनों ही बातें सही हैं। पंच परमेष्ठी मोक्ष दाता हैं, ये इस अपेक्षा से कहा जाता है कि पंच परमेष्ठी के उपदेश के बिना हमें मोक्ष का मार्ग नहीं मिलता है। इसलिए हम कहते हैं कि पंच परमेष्ठी मोक्ष दाता हैं। लेकिन कोई ऐसा मान ले कि 5 परमेष्ठी प्लेट में रख करके मोक्ष देंगे, अपने को परोस देंगे, अपन बढ़िया उसको हैं ग्रहण कर लेंगे, तो ऐसा तो मोक्ष का स्वरूप नहीं है। हमने सुना कि 5 परमेष्ठी मोक्षदाता हैं, तो हम 5 परमेष्ठी के चरणों में जाकर के बैठ गए, हमको मोक्ष दो। नहीं दोगे तब तक हम चरण नहीं छोड़ेंगे, तपस्या करेंगे यहीं बैठ करके। तो पंच परमेष्ठी कहेंगे, अरे भाई, हम मोक्षदाता नहीं हैं, तुम्हारी पर्याय को मोक्ष देने वाले तुम ही हो। तुम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन करो तो तुम ही मोक्ष स्वरूप हो, अपने को देखो। तो ये अंतर है निश्चय व्यवहार में, ये हम आगे और भी इसको समझेंगे। एक विवक्षा होती है निश्चय व्यवहार की, दो वस्तुओं को मिला करके उपचार करना, ये एक व्यवहार होता है। एक होता है एक ही वस्तु को भेद करके कहना, वस्तु एक है और उसमें भेद करके कहना। वस्तु में भेद करना ये भी व्यवहार है, वस्तु तो एक अखंड है। जैसे आत्मा, आत्मा क्या है? अखंड वस्तु का नाम है। अब कोई कहेगा अच्छा अखंड वस्तु है तो आत्मा में क्या क्या है? ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, बल है, सत्ता है अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, अगुर लघुत्व, प्रदेशत्व, प्रमेयत्व, अनंत गुण आत्मा में। तो अनंत भेद कर दिए हमने आत्मा के। तो अनंत भेद करने से आत्मा अनंत रूप हो गया क्या? अनंत रूप हुआ नहीं, आत्मा तो एक ही है, लेकिन समझने के लिए उसके जो गुण धर्म है, उसकी प्रॉपर्टीज हैं, उनकी चर्चा करनी पड़ती है। समझने के लिए भेद करना है, लेकिन आत्मा है अखंड वस्तु। तो अखंड वस्तु को समझने समझाने के लिए भेद करना, ये भी व्यवहार है। देखो, दो वस्तुओं को मिलाना भी व्यवहार है, और एक वस्तु को भेद करके कहना भी व्यवहार है। ठीक है, ये दो प्रकार का व्यवहार हो गया। तीसरा प्रकार का व्यवहार, ये स्वाश्रित कथन करना, किसी द्रव्य का कथन उसी के आश्रय से करना, इसका नाम है निश्चय। और किसी वस्तु का कथन करना, निरूपण करना, परिभाषा पर द्रव्य की अपेक्षा से बनाना, वो व्यवहार। तीसरी कैटेगरी में कौन सा आएगा? कि भगवान सर्वज्ञ होते हैं। सर्वज्ञ होते हैं, क्यों सर्वज्ञ होते हैं? कि भगवान अपने आत्मा को जानते हैं, अपने आत्मा के अनंत ज्ञान को जानते हैं, अपने आत्मा को समग्रपने से जानते हैं। तो ये उनकी सर्वज्ञता, ये स्वाश्रित कथन होने से निश्चय हो गया। अब हम कहें कि अनंत भगवान लोकालोक को जानते हैं, लोकालोक को जानते हैं। तो लोकालोक स्वद्रव्य है कि परद्रव्य है? उद्गल नव धर्म अधर्म काल इनते न्यारी है जीव चाल, अजीव द्रव्य को भी जानते हैं। तो सर्वज्ञता का निरूपण किसकी अपेक्षा से कर दिया? इन द्रव्यों की अपेक्षा से कर दिया। तो ये भी व्यवहार हो गया। तो ऐसे अनेक प्रकार का व्यवहार आगम में होता है, उसका अपना अपना प्रयोजन है। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि मोक्ष मार्ग दो प्रकार का है। कौन कौन सा?
सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव भगसोद विध विचारो। बोलिए सभी लोग एक साथ बोलिए, 2 लाइन बोलिए एक बार आप लोग, दिखाई दे रही है स्क्रीन में। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव, जो सत्यारथ रूप सो निश्चय कारण सो व्यवहारो। मोक्ष मार्ग का कथन शास्त्र में 2 प्रकार से किया गया है। जो यथार्थ निरूपण है उसका नाम निश्चय है, और जो उपचार से निरूपण है उसका नाम क्या है? व्यवहार। इतना ध्यान रखना खाली। निश्चय का कथन माने सोने को सोना कहना, ये निश्चय का कथन है। और सोने की डब्बी को सोना कहना, ये व्यवहार का कथन है। जानने देखने वाले पदार्थ को कहना मैं आत्मा, ये निश्चय का कथन है। और काला गोरा ठिगना लंबा, ये मैं हूं, ये व्यवहार का कथन है, क्योंकि शरीर और जीव को मिलाकर के कथन किया गया है। इस प्रकार से निश्चय और व्यवहार से मोक्ष मार्ग का निरूपण है। कई लोग ऐसा समझ लेते हैं कि मोक्ष मार्ग 2 प्रकार का होता है, एक निश्चय एक व्यवहार। कुछ लोग हैं वो व्यवहार मोक्ष मार्ग से मोक्ष में पहुंचेंगे, और कुछ लोग हैं वो निश्चय मोक्ष मार्ग से मोक्ष में पहुंचेंगे। कई लोग ऐसा मानते हैं, समझते हैं, मतलब जिनने शास्त्र का अभ्यास नहीं है वो यही समझते हैं ये निश्चय वाले हैं, ये व्यवहार वाले हैं। अरे भैया, निश्चय और व्यवहार कोई पार्टियां नहीं है। निश्चय और व्यवहार ऐसे 2 अलग अलग मोक्ष मार्ग नहीं है। उसी मोक्ष मार्ग का जब सत्य निरूपण किया जाए, यथार्थ निरूपण किया जाए, जो है शुद्ध रत्नत्रय, उसे ही मोक्ष मार्ग कहा जाए, तो उसे कहते हैं निश्चय मोक्ष मार्ग। और उस निश्चय मोक्ष मार्ग में यदि गृहस्थ श्रावक को अणुव्रत महाव्रत आदि होते हैं, उनको कहा जाता है व्यवहार मोक्ष मार्ग। जो मुनि हैं, मुनिराज हैं, 3 कसाय चौकड़ी के अभाव रूप वीतरागता को मुनिपना कहना, तो 2 प्रयोग को मुनिपना कहना, वह क्या है? वह निश्चय मुनिपना है। और 28 मूल गुण के व्यवहार को मुनिपना कहना, वो क्या है? वो व्यवहार मुनिपना है। तो 28 मूल गुण का पालन सच्चा मुनिपना है कि रत्नत्रय सच्चा मुनिपना है? दोनों ही हैं, क्योंकि दोनों साथ में ही होते हैं। जिसको 3 कसाय चौकड़ी का भाव है, उसको नियम से बाहर में 28 मूल गुण होते ही होते हैं। तो आए ना ख्याल में? ये 2 अलग वस्तुएं नहीं है, एक ही वस्तु के लिए अलग अलग कथन पद्धतियां हैं। विषय थोड़ा गंभीर है, थोड़ा आपको बोरिंग लग सकता है, लेकिन ये समझे बिना शास्त्र को समझना कठिन है, दुष्कर है। आपको समझ में ही नहीं आएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी कितने प्रकार के मोक्ष मार्ग का कथन किया जाएगा? 2 प्रकार से किया जाएगा, एक निश्चय से और दूसरा व्यवहार से। मोक्ष मार्ग कितने हैं? 2 की 1 मोक्ष मार्ग है, 1। और कथन कितने प्रकार से किया गया है? 2 प्रकार से। एक ही प्रकार से क्यों नहीं करते हैं, 2 प्रकार से क्यों करते हैं? क्योंकि निश्चय का कथन करने पर इस जीव को समझ में नहीं आता है, तो व्यवहार से कथन करना पड़ता है। देखो एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। किसी को हम सिखाते 5 और 5 10 होते हैं, ठीक है? 5 और 5 10 होते हैं, यानी हमको 5 और 5 को इकट्ठा करके 10 ये सीखना है। तो किसी 12वीं के विद्यार्थी से पूछो, बोलो 5 और 5 कितने होते हैं? तो वो कहेगा 10 होते हैं, ठीक है? अब यही प्रश्न आप जूनियर केजी के बच्चे को पूछो कि 5 और 5 कितने होते हैं? तो कहेगा रुको 1 सेकंड, पहले वो 5 डंडी खींचेगा, 1 2 3 4 5, फिर प्लस का निशान बनाएगा, फिर कितने और जोड़ने? 5, फिर कैसे करेगा? 1 2 3 4 और 5, फिर काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर कहेगा 10 होते हैं। बोलो कौन सा सही है? कौन सा सही है? 12वीं वाला सही है कि जूनियर केजी वाला सही है? दोनों के मेथड में अंतर है।
एक का मेथड ये है कि उसको निश्चय की बात कहने पर समझ में आ जाती है, तो फिर व्यवहार का कथन नहीं किया जाता है। लेकिन जिसको निश्चय की बात समझ में नहीं आती है, तो उसके लिए व्यवहार नय का उपदेश भी जिनागम में दिया गया है। व्यवहार नय का उपदेश निश्चय तक पहुंचने के लिए दिया गया है। तो व्यवहार का उपदेश कब तक ग्रहण करना चाहिए? व्यवहार के मार्ग का कब तक अनुचरण करना चाहिए? जब तक कि निश्चय तक पहुंच ना जाए। अब 12वीं का स्टूडेंट है, उसको हमने पूछा बोलो 5 और 5 कितने होते हैं? तो कहेगा 1 मिनट रुको। फिर वो डंडी खींचे 12वीं का स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर काउंट करे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर कहे 10 होते हैं। बोलो ठीक है कि नहीं है? हैं? 12वीं का स्टूडेंट इस मेथडोलॉजी से अगर जवाब दे 5 और 5 10 है, तो ठीक है कि नहीं है? अरे भाई, अब तो तुम 12वीं में आ गए ना, कब तक व्यवहार नहीं की पूंछ पकड़ के रखोगे? कब तक भेद करते रहोगे? कब तक उपचार में पड़े रहो? तो सीधे सीधे बोलो। है, 1 सेकंड में आंसर आना चाहिए। तो निश्चय और व्यवहार ऐसा ही है। वस्तु का मूल स्वरूप निश्चय है, और उस स्वरूप को समझने के लिए जो उदाहरण दिए जाएं, दृष्टांत दिए जाएं, भेद प्रभेद किए जाएं, मिलावट की जाए, उपचार किया जाए, वो सब क्या है? वो सब व्यवहार है। वस्तु को समय क्या स्वीकार बोल कैसा रही करना है? हैं? है? समय क्या बोल रही है? इतनी मेंटल मैथ तो फर्स्ट के बच्चों को भी आती है। अब एग्जाम्पल बदलना पड़ेगा अब। हैं? ये तो फर्स्ट, इसलिए जूनियर केजी दिया ना, जूनियर केजी। बिल्कुल। निश्चय व्यवहार में क्या अंतर है? समझना तो निश्चय को है, लेकिन निश्चय जब तक समझ में नहीं आए तब तक व्यवहार नय का अवलंबन लेना पड़ता है। ये मोक्ष मार्ग की शास्त्र में कथन पद्धति। ठीक है, चलिए अब दूसरा छंद लेते हैं। सबसे पहले शास्त्र में निश्चय का उपदेश दिया जाता है। व्यवहार शास्त्र में उपदेश का क्रम है, पहले निश्चय का उपदेश दिया जाएगा। यदि निश्चय का उपदेश समझ में नहीं आएगा, फिर व्यवहार नय का उपदेश दिया जाएगा। देखो, जगत की प्रवृत्ति भी ऐसे ही, धर्म के मार्ग में आकर के हमारी बुद्धि कुंद हो जाती, भ्रष्ट हो जाती। लेकिन लौकिक मार्ग में क्या है? देखो, गांव का कोई आदमी है, वो अपने बच्चे का नाम रखता है कलेक्टर सिंह। हैं? बोले तुम कांस्टेबल सिंह क्यों नहीं रखते हो, कलेक्टर सिंह क्यों रखते हो? कांस्टेबल सिंह रखो ना। हैं? चपरासी सिंह रखो, चपरासी सिंह में नहीं रखेगा। मेजर मेजर सिंह रखेगा, ब्रिगेडियर सिंह रखेगा। हैं? जनरल नाम रख देगा, जनरल सिंह नाम रख देगा। अरे चपरासी सिंह नाम रखो ना। कि नहीं नहीं, टारगेट तो ऊंचा बनाएगा, हमें पता है ये चपरासी ही लायक है। लेकिन ये चपरासी तब बन पाएगा जब ये कलेक्टर जितनी मेहनत करेगा। अगर इसका नाम आज से ही चपरासी सिंह रख दिया ना, तो ये किसी लायक नहीं रहेगा। माने जिसमें योग्यता भी कम हो, जगत में हम टारगेट ऊंचे से ऊंचा बनाते हैं। ऐसे ही मोक्ष का टारगेट धर्म के मार्ग में बनाया जाता है। इसीलिए उपदेश भी मोक्ष का दिया जाता है, संसार का नहीं दिया जाता। 5 इंद्रिय के विषय कैसे मिलेंगे, घर गृहस्थी कैसे चलेगी, हैं, परिवार जन कैसे शांति से रहेंगे, व्यापार, ये धर्म के मार्ग में उपदेश नहीं, मोक्ष मार्ग का उपदेश, निश्चय का उपदेश है। एक बहुत बढ़िया छंद है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का, आचार्य अमृत चंद्र देव का। उसमें एक नीति बनाई आचार्य अमृत चंद्र देव ने कि उपदेश कैसे दिया जाए। मोक्ष मार्ग में निचला उपदेश देना, हीन उपदेश देना, ये अपराध कहा गया है। निग्रह स्थानियम, निग्रह स्थान माने उसको दंड देना चाहिए। अगर कोई नीची बात करे धर्म के मार्ग में, लोअर बात करे, कमजोरी की बात करे, तो उसको दंड देना चाहिए। छंद क्या है? यो मुनि धर्म कथयन उपदिशति ग्रस्त धर्मम अल्पमति। कि हमें समझ लो कि चारित्र का उपदेश देना है, तो पहले गृहस्थ के चारित्र का उपदेश दें कि मुनि के चारित्र का उपदेश दें? तो आचार्य कहते हैं पहले तो मुनि धर्म का उपदेश ही देने योग्य है। कोई तैयारी करके आया हो कि नहीं, अब तो हम संसार का अभाव करके ही मानेंगे, 8 कर्मों का नाश करके ही मानेंगे। लेकिन
जो गुरु है उसने 8 कर्मों के नाश करने के कारणभूत मुनि धर्म का स्वरूप ही नहीं बताया। उसको कहा कि अच्छा धर्म करना है तो एक काम करो, कल से माला फेरना शुरू करो सबसे पहले। हैं? सबसे पहले माला फेरना शुरू, पहले माला फेरना तो सीख लो, बाद में हम तुम्हें बताएंगे धर्म क्या होता है। बोले जैन धर्म की नीति नहीं। जैन धर्म में सबसे पहले से पहला उपदेश उत्कृष्ट उपदेश होता है। यदि उस उपदेश को ग्रहण करने में असमर्थ हो तो फिर उसको निचली भूमिका का उपदेश दिया जाता है उसकी योग्यता के अनुसार। एक क्रम है उपदेश का। तो बताओ, पहले निश्चय मोक्ष मार्ग की चर्चा आएगी 6 डाला में कि व्यवहार मोक्ष मार्ग की आएगी? हैं? अपन ने इतनी चर्चा रामायण पढ़ी, उसके बाद क्या निष्कर्ष निकलता है? पहले किसकी चर्चा आएगी, निश्चय मोक्ष मार्ग की कि व्यवहार मोक्ष मार्ग की? निश्चय मोक्ष मार्ग की। चलिए, निश्चय मोक्ष मार्ग का स्वरूप बतलाने वाला ये दूसरा छंद है, इसका पाठ करेंगे सबसे पहले। पर द्रव्यनते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है। आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित्र सोई। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई। एक बार सामान्य अर्थ इस छंद का देखते हैं। पर द्रव्यनते भिन्न आप में, यानी समस्त पर द्रव्यों से भिन्न आप में, माने मैं जीव हूं, उसमें रुचि, उसकी उसकी रुचि माने उसका श्रद्धान। सबसे पहले तो मैं जीव हूं। कैसा जीव हूं? देह से भिन्न, जन्म मरण के चक्कर से पार है, कभी बूढ़ा ना होने वाला, कभी मरण को प्राप्त ना होने वाला, कभी किसी के द्वारा छेदा भेदा नहीं जाने वाला, ऐसा अखंड प्रताप वाला मैं जीव द्रव्य हूं, अनादि अनंत द्रव्य हूं। हैं? देह से भिन्न, संयोगों से भिन्न, सर्व प्रकार से सामर्थ्यवान में जीव हूं, ऐसे श्रद्धान को निश्चय सम्यक दर्शन कहते हैं। बोलो, जिसको ऐसा श्रद्धान है कि मैं अनादि निधन तत्व हूं, मैं जन्मता मरता नहीं हूं, है, मैं सुखी दुखी, मैं रंक राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, ये सब तो अज्ञान की बातें हैं। मैं जगत के किसी पदार्थ से सुखी नहीं, कि कोई पदार्थ से दुखी नहीं है, मैं दीनहीन नहीं, मैं निर्बल नहीं, मैं बलवान नहीं देह के संयोग से है, मैं तो आत्मा हूं। कैसा आत्मा? जानने देखने वाला आत्मा। जैसे सिद्ध भगवान सिद्धालय में विराजमान आत्मा है ना, ऐसा स्वभाव से मैं बिल्कुल सिद्ध भगवान जैसा आत्मा हूं, कोई 19 नहीं हूं, उनसे रत्ती भर भी 19 नहीं हूं। ऐसी आत्म तत्व की रुचि का नाम निश्चय सम्यक दर्शन। बोलो, ऐसा सम्यक दर्शन किसी को हो तो मरण से डरेगा क्या? अब हम ये बात कहें कि देखो, जो सम्यक दृष्टि है उसे 7 भय नहीं होते हैं, मरण का डर नहीं होता है, ये उसका व्यवहार निरूपण हो गया। निश्चय निरूपण क्या है? कि आत्मा की रुचि होना, आत्मा के स्वरूप का सच्चा श्रद्धान होना, जैसा आत्मा है वैसा आत्मा को मानना। हमने कैसा मान रखा है? जैसा है वैसा नहीं माना है, जैसा नहीं है वैसा माना है। यही जीव तत्व संबंधी भूल है ना। जैसा है कैसा आत्मा? आत्मा अमूर्तिक है, आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, आत्मा अजर अमर है, आत्मा अनंत गुणों का धाम है। अरे आत्मा वैसे ही पूज्य है जैसे 5 परमेष्ठी पूज्य है। लेकिन हमने ऐसा आत्मा नहीं जाना, हमने आत्मा को जन्मने मरने वाला जाना है। आत्मा को देह से के मर जाने से आत्मा मरता है, देह के जीने से आत्मा जीता है। बढ़िया भोजन मिल जाए तो आत्मा प्रसन्न होता है, भोजन नहीं मिले तो आत्मा दुखी होता है। धन संपत्ति होने से आत्मा ऐश्वर्यशाली होता है, धन संपत्ति नहीं मिलने से आत्मा दरिद्र होता है। हमने ऐसा माना, जबकि आत्मा तो ऐसा है ही नहीं। सभी आत्मा पूर्ण सामर्थ्यवान है, ऐसा मानना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। और जिसने अपनी आत्मा को पूर्ण सामर्थ्यवान माना है उसके जीवन में किसी भी प्रकार की अनीति नहीं होती है, अन्याय नहीं होता है,
किसी भी अन्य जीव की विराधना का भाव नहीं होता है, माने अभक्ष्य का सेवन नहीं होता है, इसी का नाम व्यवहार सम्यक दर्शन हो गया है। वो कुगुरु कुदेव कुधर्म के प्रति श्रद्धा नहीं रखता है, इसी का नाम व्यवहार सम्यक दर्शन हो गया। तो सम्यक दर्शन दो है कि एक है? सम्यक दर्शन तो एक है, लेकिन वो सम्यक दर्शन का आत्माश्रित कथन करना निश्चय सम्यक दर्शन कहा। और ऐसा निश्चय सम्यक दर्शन हो जाने पर बाहर का जीवन में जो परिवर्तन आता है, उन व्रतों को, नियमों को, सदाचार को सम्यक दर्शन कहना, ये उस सम्यक दर्शन का व्यवहार निरूपण। ये दो सम्यक दर्शन नहीं। कोई पूछता है बोलो सम्यक दर्शन कैसे होगा, तो सबसे पहले तो तुमको गुरु कुदेव कुधर्म का श्रद्धान छोड़ो, सबसे पहले तुम अन्याय छोड़ो, सबसे पहले तुम अनीति छोड़ो, सबसे पहले तुम अभक्ष्य छोड़ो, सबसे पहले तुम मंदिर जाना शुरू करो, सबसे पहले सच्चे गुरुओं की सेवा करो, सबसे पहले तुम शास्त्र पढ़ो। अगर तुम ये सारा करोगे तो तुमको सम्यक दर्शन हो जाएगा। अरे भैया, ऐसा सम्यक दर्शन का स्वरूप नहीं है। जिसको यथार्थ आत्मा का श्रद्धान होता है, उसके जीवन में देव गुरु धर्म के प्रति सहज बहुमान होता है। उसके जीवन में अन्याय अनीति अभक्ष्य टिकते नहीं है। उसको किसी बाहर की वस्तु से उसका मान पोषण नहीं होता है, वो सहज रहता है, सभी जीवों को जीव देखता है। बड़े पंडित साहब कहते थे ना, ये जो आत्मा है ना, द्रव्य रूप कर सर्व थिर परजय थिर है कौन, द्रव्य दृष्टि आपा लखो परजय नहीं करे कौन। ये आत्मा है ना, ये अजर अमर तत्व है। आत्मा कैसा है? अजर अमर तत्व है। किसका आत्मा? मेरा आत्मा अजर अमर तत्व है, और बाकी का आत्मा वो अजर अमर नहीं है सिद्ध समान सदा पद मेरो। मेरा पद किसके समान है? सिद्धों के समान है। और जो पेड़ फूल वनस्पति, इनमें जो जीव है, उनका पद सिद्धों जैसा नहीं है क्या? जो अपने आत्मा को सिद्धों जैसा स्वीकार करता है, वो जगत के प्रत्येक आत्मा को सिद्धों जैसा स्वीकार करता है। उसके जीवन में किसी के प्रति अन्याय का भाव नहीं आता है, किसी के प्रति वंचना का, अनीति का, ठगने का भाव नहीं आता है, अभक्ष्य का सेवन नहीं होता है। तो पर द्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा का श्रद्धान, इसका नाम निश्चय सम्यक दर्शन। तो ये निश्चय सम्यक दर्शन की परिभाषा हुई। निश्चय सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? कि आत्मा का जैसा स्वरूप है वैसा आत्मा के स्वरूप का श्रद्धान करना, उसमें रुचि करना, यही सम्यक दर्शन है। आत्मा कैसा है? पर द्रव्यों से मिला हुआ है कि भिन्न है? पर द्रव्यों से भिन्न है। तो परिभाषा बन गई, निश्चय सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? पर द्रव्य ते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है। ये कैसा सम्यक दर्शन है? कि बहुत भला है। अपने आत्मा को पर द्रव्यों से भिन्न मानना, अपने आत्मा को भरा पूरा मानना, भगवान मानना, ये निश्चय सम्यक दर्शन है। और ये सम्यक दर्शन जगत की सर्वोत्कृष्ट वस्तु है। सम्यक ज्ञान क्या है? आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। कि जो सम्यक दर्शन का विषयभूत आत्मा है, वैसा ही आत्मा को जानना। मानेगा तो जानेगा नहीं क्या? यहाँ जानता भी है। इसीलिए जिसको सम्यक दर्शन है, उसको नियम से सम्यक ज्ञान होता ही है। और आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित्र सोई। ऐसा अपने आत्मा का स्वरूप मान करके और अनंत काल के लिए इसी इसी में जमा रहे, रमा रहे, उसी में मग्न रहे, इसी का नाम क्या है? निश्चय चारित्र है। कितना सरल है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती जीव को, तो क्या करते हैं? अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई। अब हम तुम्हें व्यवहार से मोक्ष मार्ग का स्वरूप समझाते हैं। जो नियत का, नियत माने निश्चय, मोक्ष मार्ग का क्या है? सहचारी है, उसके साथ में होने वाला है, उसका स्वरूप अब तीसरे छंद से प्रारंभ करेंगे। अपना आज समय हो गया है, बिनवाणी स्तुति करें। स्याद्वाद नय सठ द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का
जड़ कर्म चेतन बंध कारो कर्म के अवसान का हर जिसने स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके वाणी सतवार वंदना सतवार। नौवां नमस्कार मंत्र।